इनर जेल भी इसका इफेक्टिव होता है। इसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से हम अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए यूज कर सकते हैं। नेचुरल है, सेफ है, हर्बल प्लांट है और हजारों सालों से ये यूज होता आ रहा है। इसका हर एक उसके अंदर वर्णन है, कहीं भी कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए उसमें भी इसका वर्णन मिलेगा। अब इसका ना नट सेल में बेनिफिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नेचुरल क्लींजर है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। एनाल्जेसिक इफेक्ट इसके अंदर मिलता है, जब हम इसको यूज करते हैं, इसको लेते हैं तो उसके अंदर दर्द निवारक गुण भी होते हैं। बैक्टीरिया को मारने की भी पावर है इसके अंदर, वायरस को भी मारने की पावर इसके अंदर है, सूजन को भी ये कम करता है। हमारी बॉडी में कहीं पर कोई इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं खुजली, खाज, खुजली, किसी तरह की एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम हो रही है स्किन के अंदर, उसको भी ये ठीक करने की पावर इसके अंदर है। एंटीपायरेटिक, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, बिकॉज ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। और इन सबके साथ साथ में इसके अंदर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट करके, डीपली पेनिट्रेट करके, उनको सेंट्रीफ्यूगली क्लीन करके, साफ करके और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उनको हेल्दी बनाता है। कैरेटोलाइटिक इफेक्ट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर अगर डेड टिश्यूज रह गए हैं, डेड सेल्स रह गए हैं, और अगर वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं तो बहुत तरह तरह की बीमारियां डेवलप करते हैं, लाइक कैंसर, लाइक सिरोसिस, लाइक सोराइसिस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डेवलप करते हैं। तो ये क्या है, उन डेड टिश्यूज को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करके उन्हें हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। हमारे सेल्स जो वीक हो गए हैं, उन वीक सेल्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उनको हेल्दी बना देता है। और हमारी बॉडी क्या है, रीजनरेशन मोड में चली जाती है, ना कि डीजनरेशन मोड में। जब बॉडी रीजनरेशन मोड में होगी तो क्या होगा, एंटी एजिंग, यानी आप ये यूज करोगे तो आप एंटी एजिंग में चले जाओगे। आप हो 50 के दिखोगे 40 के, हो 40 के दिखोगे 30 के, हो 30 के तो दिखोगे 20 के। ऐसा नहीं है कि आप किसी 10 साल वाले को देखो तो वो बिल्कुल 1 साल का ही दिखेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये एक एंटी एजिंग, अगर हम आप इसे यूज करेंगे तो हमारी बढ़ती हुई एज नजर नहीं आएगी। आपकी नंबर वाइज तो एज बढ़ रही होगी, लेकिन आपके शरीर की तरफ से मॉइस्चराइज्ड टिश्यूज एंड पीएच बैलेंस को ये मेंटेन करता है। और देखिए किस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये क्लीन करता है। आप नंबर 1 में देख रहे हैं, पहले जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, फर्स्ट मेरी यही वाली थी स्लाइड। लेकिन अंदर से हमारी आंतों के अंदर जो कॉरोगेशंस हैं, जो आप देख रहे हो फिंगर टाइप, कंघी टाइप, ये एक ना कॉरोगेटेड, यानी कि उसके अंदर विलाइज हैं। ये विलाइज के अंदर ही सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन अगर टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, खाने में क्या क्या चीजें जा रही हैं, उनसे क्या है, हमारी विलाइज ब्लॉक हो जाती है, हमारा डाइजेशन इफेक्ट हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है। अगर हम एलोवेरा लेते हैं तो वो डीपली पेनिट्रेट करके हमारी आंतों को बिल्कुल क्लीन कर देता है। और इसके अंदर ये पेनिट्रेशन पावर होती है बिकॉज ऑफ लिग्निन एंड सैपोनिन, क्लींजिंग पावर होती है लिग्निन एंड सैपोनिन की वजह से। ये आप सब लोग जानते हो, मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उसकी क्लासेस चलती रहती हैं, आप लोग यूज भी करते होगे। और आई होप सबने यूज किया होगा, इनमें से कोई ना कोई एक ड्रिंक हमारा जरूर यूज किया होगा। ये बेस्ट डिटॉक्सिफायर है। आप देखिए, एलोवेरा जेल, एलोवेरी नेक्टर, एलो पीचेस, एलो मैंगो एंड फॉरएवर फ्रीडम। और ये हमारी बॉडी में सारी तरह से हेल्दी रखने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। ये सारे 5 एलो ड्रिंक्स हैं। और दोस्तों ये एलो ड्रिंक्स आपको जरूर पीना चाहिए। आप तरह तरह के पेय पदार्थ लेते हो, बहुत सारी चीजें पीते हो, बहुत तरह के जूसेस पीते हो, यहां जूस पीना है, ये जूस पीना है, आप इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए, आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और आपको टेस्ट की तरह से, टेस्ट वाइज आप ले लीजिए। आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, फॉरएवर फ्रीडम पी सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप पी सकते हैं एज ए जूस। और आपके जॉइंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कार्टिलेज हेल्दी रहेगी, आपके टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज बने रहेंगे, सिनोवाइल फ्लूइड बना रहेगा, चिकनाहट बनी रहेगी, आपके सारे जॉइंट्स बॉडी के अंदर वो हेल्दी रहेंगे। सो ये हमारे 5 तरह की ड्रिंक्स हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो, कोई भी एक यूज कर सकते हो। इनके अलग अलग तरह के बेनिफिट मिलते हैं आपको।
अब एलोवेरा हमने पी लिया, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लिया, लेकिन एक और हमारा पॉइंट था कि डाइजेस्टिव बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, बिकॉज ऑफ केमिकल हम किस किस तरह का कैसा कैसा खाना खा रहे हैं हमें नहीं पता, उसकी वजह से कभी कभी देखिए मैं अब गट हेल्थ की बात कर रहा हूं आपसे कि गट हेल्थ को अच्छा रखना है, डाइजेशन की बात कर रहा हूं। अगर डाइजेशन हमारा सही है तो सब कुछ मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा शरीर बिल्कुल हेल्दी रहता है। सो प्रोबायोटिक्स ये डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, और देखिए ये होते हैं दो तरह के बेसिकली, लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। अब इनको बहुत ज्यादा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम को याद रखना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। जनरली हमारा पेट खराब होता है, हम जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं जो पेट वाले होते हैं, बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वो होते हैं गैस्ट्रो वाले, उनके पास जाते हैं तो वो हमें लैक्टोबैसिलस दे देते हैं बस। अब लैक्टोबैसिलस क्या है? जो दूध और दूध से बनी हुई चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज है, लेकिन बाइफिडोबैक्टीरियम जिसमें मिलता है फ्रक्टोओलिगोसैकेराइड्स, जो हमारे प्लांट सोर्सेज से बनी हुई चीजों को, और जनरली हम ज्यादातर खाते प्लांट सोर्सेज से बनी हुई चीजों को ही, उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें बाइफिडोबैक्टीरियम चाहिए। अब ये फर्दर कैटेगरी है एसिडोफिलस, रेमिनोसस, बुल्गारिकस, प्लांटोरियम, ये लैक्टोबैसिलस के अंदर है, बाइफिडोबैक्टीरियम, लॉन्गम एंड लैक्टिस। ये हैं दो तरह के, यानी दो तरह की चीजों को पचाने के लिए, दूध और दूध से बनी हुई चीजों को, और बाइफिडोबैक्टीरियम प्लांट एंड प्लांट सोर्सेज से बनी हुई चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट बहुत सारे बैक्टीरियाज होने चाहिए, लेकिन बेसिकली होते नहीं है। ये हमारे कॉलन में ही काम करते हैं, कॉलन के अंदर ही रहते हैं। और जो आप देख रहे हैं फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक्स, एक्टिव प्रोबायोटिक्स, ये एक अल्टीमेट एंड यूनिक टाइप के कैप्सूल्स हैं। एक कैप्सूल के अंदर ही 8 बिलियन CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, यानी 800 करोड़ लाइव बैक्टीरियाज हैं, सेल्फ स्ट्रेन लेवल है 6 स्ट्रेन, यानी 6 तरह की सारी चीजें इसके अंदर हैं। रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है। जनरली बैक्टीरियाज को प्रिजर्व करने के लिए आपको उनको फ्रिज में रखना जरूरी होता है, लेकिन यहां पर कंपनी ने इस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया है कि उसमें रेफ्रिजरेशन की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी में भी नहीं रख सकते। ये आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को और इम्यून फंक्शन को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। और ये वेजिटेरियन सोर्सेज के प्रोबायोटिक है, हर कोई आदमी ले सकता है, चाहे वो वीगन वाला है और चाहे कोई वेजिटेरियन सोर्सेज वाला है, हर कोई नॉन वेज वाला, हर कोई आदमी इसे ले सकता है, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पेटेंटेड इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है, यानी एक कैप्सूल के अंदर 800 करोड़ बैक्टीरिया हैं, और ये आपकी बॉडी के अंदर, आपके डाइजेशन के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज का जो ग्रोथ होता है उसको रोकेगा, उससे प्रिवेंट करेगा, उससे बचाएगा, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर अगर आ गए हैं आपकी बॉडी में, और देखिए जनरली होता ही है, मैंने देखा है डाइजेशन की कोई ना कोई, कुछ भी नहीं होगा तो बोला एसिडिटी हो रही है, सुबह को ही वो पैंडी खा के जग रहे हैं, उठते ही पैंडी ले रहे हैं, उठते ही कोई गैस्ट्रिक की टैबलेट ले रहे हैं कि अगर मैं ये ना लूं तो पूरे दिन बहुत परेशान रहता हूं, मैं कुछ नहीं खा सकता, मुझे भूख ही नहीं लगती है। जब भूख ही नहीं लग रही है, शरीर के अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है, कोई डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो आपका एनर्जी लेवल कैसे इंक्रीज होगा, आपके ऑर्गन हेल्दी कैसे रहेंगे? सो गुड्स फॉर ऑल डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। जैसे कि IBS है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पाइल्स है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर डेवलप भी हो गई है तो उससे भी बाहर निकालने में ये मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स, आप ये मत सोचिए कि मेडिसिन है, ये मेडिसिन नहीं है, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, इस पे लिखा भी हुआ है ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं कि आपको ये प्रेस्क्राइब करूंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और ये हमें कभी कभी 6 महीने में, जो हेल्दी भी है ना, एटलीस्ट एक जरूर रिपीट कर दें, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ऐसी ही है। मॉर्निंग में एलोवेरा जेल के साथ में खाली पेट लीजिए, अगर एलोवेरा जेल भी नहीं है तो आप 1 गिलास पानी के साथ, 200 ml पानी के साथ खाली पेट ही लेना है, आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है, और उसके आधे घंटे के बाद में ही आप कुछ लीजिए, जिससे कि ये सारे आपके गट में
फैल जाएंगे चारों तरफ से और वहां पे जाके आपको एक बहुत अच्छा हेल्पफुल इफेक्ट देंगे। सो इस तरीके से इसको लेना है, मॉर्निंग में ही लेना है, खाली पेट लेना है। ऑफकोर्स शाम को भी ले सकते हैं। मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए हुए हैं और मैंने सुबह शाम दोनों टाइम दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, मैं आपको यहाँ से एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कोई कैंसर पेशेंट है, अब हम उसके लिए कोई कीमो वगैरह तो कर नहीं रहे, लेकिन सबसे पहले क्या है, हमें उसके डाइजेशन को ही इंप्रूव करना है। अब एलोवेरा के साथ में सुबह लिया, मेरा एक पेशेंट था ऐसे ही, मतलब एक मिले थे मुझे और उनकी 22 कीमो हो ली। अब मैंने दिया ये, अब देने के बाद में वो कहते हैं सुबह इसको लेने के बाद में मुझे वोमिटिंग हो जाती है। हो सकता है क्योंकि डाइजेशन इफेक्ट हुआ पड़ा है, लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर सिरोसिस हुआ पड़ा है, लीवर के एसजीपीटी एसजीओटी बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। सो जब लीवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, अब उसमें टाइम लगेगा। उन्होंने इसको लिया, उसने एक्सेप्ट नहीं करा, वो वोमिटिंग हो गई। तो मैंने फिर शाम को भी दिया। मैंने कहा आप सुबह भी लो, वोमिटिंग हो रही है कोई बात नहीं, कुछ खा लो, उसके आधे 1 घंटे बाद ले लो, फिर शाम को भी एक बार लो। और विद इन 2 मंथ्स इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि उनकी कीमो और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई है। सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और साथ में आरजी प्लस, ये बहुत अच्छा है। एल-आर्जिनिन, बेसिकली एल-आर्जिनिन है क्या, ये हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं, उन एमिनो एसिड्स में से ही एक एमिनो एसिड है एल-आर्जिनिन, जो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी जितनी भी ब्लड की वेसल्स हैं उनको वाइड ओपन करने का काम करता है। अब यहाँ पे डाइजेशन के लिए क्यों मैंने इसे दिखाया है कि इसमें ये डाइजेशन के लिए भी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन को भी इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखता है। और जब हमारे ब्लड प्रेशर और हमारा इम्यूनिटी ठीक रहेगी और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहेगी, ब्लड की फॉर्मेशन अच्छी रहेगी, तो हमें नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो हमारा डाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए नींद का भी रिलेशन है डाइजेशन से। अगर कुछ लोग सो नहीं पाते हैं ढंग से तो उनको भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है। तो ये हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करके रखेगा, हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। और ये एक एंटी एजिंग हार्मोन प्रोडक्शन उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये आरजी प्लस, ये बेसिकली 10 ग्राम का एक पाउच है और 10 ग्राम के पाउच के अंदर 5 ग्राम इसके अंदर एल-आर्जिनिन है और 5 ग्राम के अंदर इसके अंदर विटामिन कॉम्प्लेक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो चीजें हैं। आरजी से ही पता लगता है कि एंटी एजिंग हार्मोन प्रोडक्शन, हमारी बॉडी में ये एंटी एजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, हमारे बोन्स एंड टिश्यूज उनकी रिपेयर करता है। और ग्रेटर ब्लड फ्लो, जी से होता है ग्रेटर ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो ग्रेटर रहेगा, ज्यादा रहेगा ब्लड फ्लो, सिर से लेके पैर तक आपके फ्लो की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा। सो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सफिशिएंट रहेगी, साथ में इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। इम्यून प्लस, इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए इसके अंदर क्या है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है विद फॉलिक एसिड के साथ में। इसमें कुछ डार्क कलर के फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट भी है। अल्टीमेट प्रोडक्ट है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप डेली एक पाउच लीजिए, पानी के अंदर मिक्स करके लीजिए, एलोवेरा के अंदर मिक्स करके लीजिए, हमारे किसी भी ड्रिंक के अंदर मिक्स करके ले सकते हैं, किसी भी जूस में मिक्स करके ले सकते हैं, बट नॉट विद मिल्क। मिल्क के साथ में नहीं लेना है। कुछ यंगस्टर्स हैं वो प्री वर्कआउट भी इसको ले सकते हैं अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, और वर्कआउट करने के बाद में भी ले सकते हैं। 30 पाउचेस होते हैं, एक पाउच आप डेली लीजिए, आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा। डाइजेशन क्या, ये मेटाबॉलिक सिस्टम को अच्छा रखेगा, प्लस ये आपके फैट यानी ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोज को ये मेटाबॉलिक उसको भी पाचन करेगा, ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देगा, यानी कि बॉडी के अंदर आपके शुगर को नहीं बढ़ने देगा। जब शुगर नहीं बढ़ेगी तो मोटापा भी नहीं बढ़ेगा आपके, यानी बहुत हेल्थफुल रहने में ये मदद करता है। डेली एक ले सकते हो। अब आता है, वहां पर था लैक ऑफ डाइटरी फाइबर, एक पॉइंट था हमारा लैक ऑफ डाइटरी फाइबर। अब फाइबर्स को इंप्रूव करने के लिए फॉरएवर का फाइबर है, ग्लूटेन फ्री है, वाटर सॉल्युबल फाइबर पाउडर है ये। और बेसिकली फाइबर क्या होता है, ये फाइबर क्या है, ये जो पेड़ के अंदर इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है पेड़ का, पेड़ यानी प्लांट से जो हमें मिलता है
फ्रूट से जो मिलता है, और वो हमारी बॉडी में जाके वो एक बहुत अच्छा काम करता है। और हमारे जितने भी डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड रिस्क होता है, हार्ट डिसीज के लिए, स्ट्रोक के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के लिए, ओबेसिटी के लिए, टाइप 2 डायबिटीज के लिए, कुछ कैंसर्स एंड वेट मैनेजमेंट, उसमें इसका बहुत बढ़िया रोल रहता है, क्योंकि ये हमारे बाउल मूवमेंट्स को नॉर्मल करता है, हमारे बाउल हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके रखता है, वेट को मेंटेन करके रखेगा, शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज अगर कुछ डेवलप हो रही है, आप लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज आप समझ सकते हो कितने तरह की डिसीज आती हैं आजकल, पता नहीं है, डिसीज भी तरह तरह की आ रही हैं। और अल्टीमेटली फाइबर हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर क्या है, बेसिकली फॉरएवर फाइबर के अंदर 4 चीजें हैं। एकासिया गम आपने देखा ना, गोंद जो कहते हैं, कुछ पेड़ों से मिलता है गोंद, वो कुछ कीकर वगैरह ऐसे होती थी जो कांटे वाले पेड़ होते थे, उनसे मिलता है, पेड़ों से मिलता है। तो उसी में एक बेस्ट वैरायटी का गम है, गोंद है, वो एकासिया गम। सॉल्युबल कॉर्न फाइबर, यानी मक्के के दाने से फाइबर लिया गया है। कॉर्न डेक्स्ट्रिन है, उसी के अंदर से ग्लूकोज लिया गया है, डेक्स्ट्रिन। फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स, यानी डाइजेशन को, मैंने बताया था ना आपको, बाइफिडोबैक्टीरियम, उसमें क्या मिलता है, एफओएस बोलते हैं, फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स बेसिकली। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। 4 चीजों का ये एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली, क्योंकि हमारे कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मैंने देखा है साइंस एंड नेचर को एक बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन करके बहुत अच्छे अल्टीमेट रिजल्ट्स वाले प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया है। तो उसी में है फॉरएवर फाइबर। इन 4 चीजों को मिक्स करके इनका एक बहुत जल्दी ये डिसॉल्व हो जाता है, इसका टेस्ट भी माइल्ड है बहुत, और गिलोटिन फ्री है। 5 ग्राम का एक पैक है, 30 पैक्स इसके अंदर आते हैं। आप डेली एक पैक लीजिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर भूख लग रही है बहुत ज्यादा, आप उस टाइम में ले सकते हैं, आपको फुलनेस की फीलिंग देगा, ये आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को अच्छा रखेगा, और हेल्दी बैक्टीरिया के ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। अब हेल्दी बैक्टीरियाज होंगे तभी तो उनके ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। अब हेल्दी बैक्टीरियाज हमें कहां से मिले, एक्टिव प्रोबी से, प्रोबायोटिक से। अब हमने क्या, 1 महीने वो ले लिया, 1 महीने ये ले लिया, तो हमारे बैक्टीरिया का ग्रोथ सफिशिएंट हो रहा, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स बिल्कुल एकदम से फिट रहेंगे, और हम हेल्दी रहेंगे, हमें इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं रहेगी। तो आप इनको इन बिटवीन मील भी ले सकते हो, एनी टाइम ले सकते हो, एनीवेयर ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। पानी में घोलो और पियो, एलोवेरा के अंदर घोलो और पियो, किसी भी जूस के अंदर घोलो और पी लो। आप 1 पाउच ले लीजिए, 30 पाउचेस हैं, आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन भरे हुए पेट पे नहीं लेना, थोड़ा सा इन बिटवीन मील्स। मैंने बताया ना, आपने सुबह ब्रेकफास्ट करा है, दोपहर को लंच करना है, शाम को डिनर करना है, आपको 4 बजे करीब चाय की भूख लग रही है, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ ले लो, उस टाइम में आप इसको ले सकते हो, या 10 बजे के करीब ले लो, जब भी आप इन बिटवीन मील, तब लेना है आप। दोस्तों, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। आई होप आप सब लोगों का डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो गया होगा, मुझे लग रहा है ऐसे, क्योंकि सुन के ही बहुत अच्छा हो गया होगा। आप जब यूज करेंगे तो आपके रियल इफेक्ट को देखेंगे, और डेफिनेटली आप हेल्दी होंगे, और आप डेफिनेटली यूज भी करेंगे। अब आती है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये बहुत जरूरी है बेसिकली। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एक एबिलिटी होती है, ऑलमोस्ट रेसिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर तरह के बैक्टीरिया से बचाने के लिए, टॉक्सिन से बचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक इस तरह की योग्यता है बेसिकली। उस योग्यता को हमें मेंटेन करके रखना है, उस योग्यता को हमें पाना है, वो है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। उस कैपेबिलिटी को हमें बना के रखना है। अब उसके डिसऑर्डर्स क्या आते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसीज, यानी लो इम्यूनिटी हो जाती है। अभी आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स, आप सब लोगों ने सुन लिया होगा, वो स्पेस से वापस आ गई हैं, लेकिन अब उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऊपर तो उनको कुछ नहीं मिला, वहां पे ना एयर थी, ना ऑक्सीजन थी, कुछ नहीं थी। जिस तरह से वो सर्वाइव कर रही थी फ्लोट कर करके, वो कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, कहीं चल नहीं सकते, उनकी इम्यूनिटी इतनी लो हो गई है कि 45 डेज के लिए उनको एक इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाएगा, जहां उनकी इम्यूनिटी को डेवलप किया जाएगा। वो पैर भी जमीन पे नहीं रख सकती। ये क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसीज। अगर हम डे टू डे बेसिस में यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी लो हो गई, तो हमारे लिए क्या होगा, हम सरवाइव कैसे करेंगे। तो हमें भी अपनी इम्यूनिटी को अप करके रखना है, मेंटेन करके रखना। एक होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, एक होता है हाइपर सेंसिटिविटीज, हाई इम्यूनिटी,
और इनके लिए कारण क्या है? पैथोजेंस, यानी तरह तरह की चीजें जो हम खाते हैं उनसे जो मिल रहे हैं हमें, वायरस, पैरासाइट्स यानी छोटे छोटे से कीटाणु, वॉर्म्स, ये सारी चीजें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शंस होती है। कई बार होता है ना कि मैं कहीं पे जा रहा हूं और मैं नहा लिया, उससे मेरी बॉडी पे पूरे लाल लाल दाने हो गए, और कुछ मौसम ऐसा हो गया उससे लाल लाल दाने। एलर्जिक रिएक्शंस वो हाइपर सेंसिटिविटी है। बेसिकली आपकी इम्यूनिटी जो है वो हाइपर सेंसिटिव हुई पड़ी है। टाइप 1 टू टाइप 4 इन्फेक्शियस डिसीज, हेपेटाइटिस, आपने देखा होगा लीवर के अंदर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी में कहानी खत्म, फिर लीवर सिरोसिस हो गया। वो एक इन्फेक्शियस डिसीज है बेसिकली। एंड ऑटो इम्यून डिसीजेस आपने सुना होगा, जीआई ट्रैक्ट, आपके जीआई ट्रैक्ट खराब हो गया, बहुत सारी डिसीजेस बन गई, नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, आपके लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई, आपकी स्किन के अंदर सोराइसिस, विटिलिगो, एक्जिमा, स्क्लेरोडर्मा, आपने देखा होगा सोराइसिस हो जाती है तो ठीक नहीं होते, वो ऑटोइम्यून डिसीज है बेसिकली। बोन्स के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग, मैंने ये वाले स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि कमर में नीचे की तरफ दर्द होता है। ये तरह तरह की बीमारियां हैं। बस मैं इनसे आपको अवेयर करा रहा हूं कि भाई अगर हमारी इम्यूनिटी मेंटेन नहीं है, अप भी हो गई है, डाउन भी हो गई है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे जितने भी एलो ड्रिंक्स में एलोवेरा, वो क्या है? इम्यूनो मॉड्यूलेटर। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एलोवेरा तो जरूर पीना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को एक सेंट्रल लाइन में मेंटेन करके रखने के लिए। वो एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, और वो हमारे पास है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास। एलोवेरा जेल से रिलेटेड जो मैंने 5 ड्रिंक्स आपको बताए थे, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। आपने ना ये सारी चीजें देखी हैं, आप डे टू डे इन सब चीजों के यू कम अक्रॉस, आपके सामने ये चीजें आती हैं। ब्लड से रिलेटेड एनीमिक हो गए, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ये क्या है? ये हमारी इम्यूनिटी की वजह से है। सो हमें अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखना है, और उस इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए फॉरएवर का इम्यून ब्लेंड। देखिए डाइजेशन अच्छा हो गया, वो भी इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है। उसके साथ साथ में अगर हमारी इम्यूनिटी लो हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेदर कंडीशन आप देखते हो, कोई एक तरह का वेदर भी 2 महीने नहीं रहता है, 1 महीने भी नहीं रहता। अभी फरवरी में सर्दी पड़ रही थी, मार्च में ही इतनी गर्मी हो गई कि बहुत ज्यादा, तुरंत ही पंखे चलाने पड़ रहे हैं, एसी चलाना पड़ रहा है, गाड़ियों में हम जा रहे हैं तो गाड़ी में एसी चलाना पड़ रहा है, नहीं तो गर्मी लग रही है, और बाहर निकलते हैं तो कुछ और तरह का वेदर है, अंदर कुछ और है। यानी कि टाइम टू टाइम हमें मौसम, एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो कितना इफेक्ट कर रहे हैं हमें। तो उसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को टाइम टू टाइम मेंटेन करके भी रखना है, एनर्जी भी को लेवल को भी बरकरार रखना है, हमें काम भी रेगुलर बेसिस पे करना है। अगर काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, आगे कैसे हमारी लाइफ जो सस्टेन करेगी? तो उसके लिए इम्यू ब्लेंड है। ये इम्यू ब्लेंड एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में, फिर वही वाली बात आगे देखिए, डाइजेशन सब जगह इफेक्ट करता है। फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स, एफओएस, बाइफिडोबैक्टीरिया इसके अंदर है। पहले डाइजेशन को अच्छा करने के लिए आप इसको प्रोबी के साथ में भी दे सकते हो, यानी सोने पे सुहागा। अगर आप साथ में दे रहे हो तो वहां भी इफेक्ट मिल रहा है, यहां से भी इफेक्ट मिलेगा। लैक्टोफेरिन इसके अंदर है, जो माँ के दूध से बच्चे को मिलता है। माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग हो जाती है, वही चीज इसके अंदर है। आपके आयरन के जो आयरन से उनको बाइंड करने के लिए, यानी कि ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी एलर्जिक, लैक्टोफेरिन इसके अंदर है। माइटेक शाइटेक मशरूम्स यानी कार्डियोवास्कुलर, आपके हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मसल्स को मेंटेन करने के लिए माइटेक साइटेक मशरूम्स एक प्रोटीन का सोर्स है। जो वुडन मशरूम्स है, बेस्ट क्वालिटी के मशरूम्स है, वहां से लिया गया है। और विटामिन डी इसके अंदर है, जो इम्यून सेल्स को स्ट्रेंथन, यानी उनमें एक स्ट्रेंथ डालता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ना वो बहुत डल रहते हैं, बहुत लिथार्जिक रहते हैं, वो अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं, सनलाइट में कभी निकलते भी नहीं है, ऑफिस के अंदर ही करते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और जैसे मैं कह रहा था ना, 99% लोगों के डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसी तरह से 90% लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिनसे उनकी स्ट्रेंथ, एनर्जी लो फील होती है। सो इसके अंदर विटामिन डी भी है, विटामिन सी है, और जिंक भी है, जो फ्री रेडिकल से बचाएगा, जो एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। साथ साथ में इम्यूनिटी के सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिंक इसके अंदर है।
एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में इम्यूब्लेंड है, 60 टैबलेट्स हैं। खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट्स आप पानी के साथ ले सकते हो अपनी इम्यूनिटी को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। ये सारी चीजें हैं, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को यानी कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, सांस लेने की रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस अच्छे से आ रहा होगा यानी लंग्स की कंडीशन को भी अच्छा रखने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। आप एक एक टैबलेट ले सकते हैं। विटामिन सी अगेन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। हमारी बॉडी के अंदर ये रुकता नहीं है। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल हमारी बॉडी के अंदर फैट जो है गुड फैट के अंदर वो मिक्स हो जाते हैं, वो धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन विटामिन सी ये एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो हमारी बॉडी में रुकता नहीं है। टाइम टू टाइम हमें इसे लेना बहुत जरूरी है। अगर ये इसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी तो हमारी कैपिलरीज ब्रेक हो जाएंगी, गम्स के अंदर ब्लीडिंग होने लगेगी, मुंह के अंदर ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें क्या है, विटामिन सी की सोर्स को भी बरकरार रखना है अपने शरीर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर। उसके लिए एक ये विटामिन फॉरएवर सी प्लस एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में है। आंवला फ्रूट से विटामिन सी को लिया गया है और आंवला फ्रूट से जो विटामिन सी लिया जाता है वो बहुत जल्दी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत जल्दी बॉडी के अंदर वो असर दिखाने लगता है, काम करने लगता है। साथ में हेस्पेरिडिन है जो बायोफ्लोनाइड्स है यानी पिगमेंटेशन, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। यहाँ पे पिगमेंटेशन का मतलब आपने देखा होगा ना, अगर विटामिन सी हमें गाजर से मिल रहा है, नींबू से मिल रहा है, हमें कुछ हरी सब्जी से मिल रहा है, हरी मिर्चों से मिल रहा है, किसी चीज से मिल रहा है, वो पिगमेंटेशन कलर वाला जो है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं। इसी तरह से इसके अंदर कुछ लाइक ऑरेंजेस, कच्चे खट्टे फल उनसे लिया गया है। वो हेस्पेरिडिन जो लिया गया है वो कच्चे खट्टे फलों से, संतरों से, अंगूर से, इमली से, लेमन से यानी नींबू से, उनसे लिया गया है और एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए और एलर्जी से बचाने के लिए, बेसिकली हमारी कैपिलरीज को हेल्दी बना के रखने के लिए। आप सोचेंगे कैपिलरीज है क्या? हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। वेन्स एंड आर्टरीज ब्लड को ले जाती हैं, लाती हैं, और कैपिलरीज हमारे ऑर्गन्स को फीड करती हैं, जिनसे वो न्यूट्रिएंट्स फीड होता है हमारे ऑर्गन को, वो कैपिलरीज कहलाती हैं। वो बहुत बारीक बारीक होती हैं, वो जरा सी देर में टूट जाती हैं, कुछ भी कमी आई तो वो टूट जाएंगी। तो उसके लिए है ये, आप एक टैबलेट ले सकते हैं, डेली चूस सकते हैं, चूसने वाली टैबलेट है, डेली एक ले लीजिए और ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। 100 टैबलेट्स हैं और 100 टैबलेट्स में आप काफी दिन भी चलेगा। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ वर्किंग एरिया, किस तरह के आप काम कर रहे हैं, कितना टेंशन से भरा हुआ काम है या आपका इजी काम है, उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये क्लीन हैंड्स मैंने क्यों बताया है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये हमारी इम्यूनिटी के अंदर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम पता नहीं कहां कहां जाते हैं, कहां कहां हाथ लगाते हैं, कितनी जगह जाते हैं, किस तरह के ऑफिस में जाते हैं, कहां पे टॉयलेट वगैरह, किस तरह से हम टच करते हैं, हमारे हाथों में ना जर्म्स हो जाते हैं और हमें पानी भी मिलता नहीं है, ढंग का पानी भी नहीं मिलेगा। सो ये क्या है, ये एक उसका एक सब्स्टिट्यूट है बेसिकली, क्लीन हैंड्स। अगर आप इसको अपने पास रखेंगे, 2 साइजेस में है, 200 ml की है, 50 ml की है। अगर इसको आप अपने साथ में रखेंगे तो जरा सा हाथ में डालिए और अपने हाथ को ऐसे रगड़िए, उसमें ये जर्म्स को मारेगा इंस्टेंटली, जो भी जर्म्स आए हैं उनको किल करेगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, हाइड्रेट रखेगा। स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी स्मेल आएगी, वनीला की और हनी की इसमें स्मेल आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल क्वालिटीज इसके अंदर है और ये आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगा और इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। आप घर में यूज करिए, बाहर यूज करिए, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, बहुत हैंडी भी है, आप घर में भी रख सकते हैं। देखिए ये है जैसे रखा हुआ है, ये घर में मैंने अपनी टेबल पे रखा हुआ है और बाहर ले जाने के लिए आप छोटी वाली बोतल भी अपने साथ में रख सकते हैं। सो क्या है, आपके हैंड्स को इंस्टेंट क्लीनिंग के लिए, अल्टीमेटली ये भी इम्यूनिटी को मेंटेन करने का एक पार्ट है जो मैंने इसमें ऐड किया है आपको बताने के लिए। अब देखते हैं हार्ट। देखिए हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो गई, हमारी डाइजेशन भी अच्छा हो गया। अब हमें अपने हार्ट को हेल्दी करना है क्योंकि दिल का मामला है, दिल मजबूत होना चाहिए।
तभी तो हम इसे कहीं पे लगा सकते हैं, कहीं पे दे सकते हैं किसी को। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो टूट जाएगा तुरंत ही। तो हमें अपने हार्ट को भी बहुत मजबूत रखना है, उसकी भी केयर करनी है। और हार्ट को किस तरह से केयर कर सकते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। ये आपका दिल है जो आपके अंदर फिटेड है। देख लीजिए उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से ये उलझा हुआ है, किस तरह से इसके अंदर उलझन बनी हुई है। कोई इधर से नली आ रही है, कोई उधर से नली आ रही है, और ये रात दिन पंप करता रहता है। पंप है ये बेसिकली हमारी बॉडी का। लिखा है ना, द मस्कुलर पंप इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, कंटिन्यूसली लगातार काम करता रहता है। हम इसको 1 मिनट का भी आराम नहीं दे सकते। 1 सेकंड का तो खैर चलो हो सकता है, लेकिन 1 मिनट का भी आराम नहीं दे सकते। 24 घंटे ये काम करता रहता है। और इवन सेकंड का भी कैसे दे सकते हैं, ये तो रेगुलर काम करता है। 1 मिनट के अंदर ही 72 बार, 72 बीट्स, 72 बीट्स, तो वो सेकंड का भी नहीं रहा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये कंटिन्यूअस काम करता रहता है। देखिए किस तरह से काम करता है, आप एनालाइज कीजिए। आपके दिल के अंदर ये सारी चीजें किस तरह से एक मशीन की तरह चल रही हैं। और है क्या क्या चीज इसके अंदर, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन, राइट एंट्रम, पल्मोनरी वाल्व, ट्राइक्यूपिसिड वाल्व, इंफीरियर वेना कावा, राइट वेंट्रिकल, एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रम, मिट्रल वाल्व, एरोटिक वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, पता नहीं कितनी सारी चीजें भरी हुई हैं। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और ये एक सिंपल तरीके से हमारे शरीर के अंदर धड़कता रहता है, और फिर भी हम इसको क्या है, हार्ट हेल्दी फूड देते ही नहीं है। इसको उल्टी सीधी चीजें भरते रहते हैं हम शरीर के अंदर, कि कुछ भी खा लिया जी, किसी भी तरह का ऑयल ले लिया, किसी भी तरह का हमने, चाहे वो ट्रांस फैट है, किसी भी तरह का फैट ले लिया हमने, और वो फैट जाके डिपॉजिट हो जाता है हमारी आर्टरीज वेन्स के अंदर, वो प्रॉब्लम आती है फिर। देखिए ये हैं वो ब्लड वेसल्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। आप कैपिलरीज देख लीजिए, वेन देख लीजिए, और आर्टरीज देख लीजिए। ये पूरे हमारे शरीर के अंदर सिर से लेके पैर तक एक बहुत अच्छी तरह से जाल फैला हुआ है। अब व्हाट मेक्स योर हार्ट वीक, दिल को कमजोर कौन सी चीज बनाती है? कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसको बोलते हैं बैड फैट, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, लो एचडीएल यानी कि गुड फैट की कमी, हाई बीपी बढ़ गया, स्मोकिंग करते हो, लेक ऑफ एक्सरसाइज है, ओवरवेट हो गए हो, लो फाइबर है। मैंने इन सब चीजों का कुछ सॉल्यूशन तो आपको दिया है फाइबर को भी मेंटेन करने के लिए। हाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, एंड लो एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर हैं। ये इनसे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं, और आपको अब मैं जो आगे बताऊंगा वो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल और बीपी को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, और कुछ बिहेवियरल जो चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सब के लिए। अब दोस्तों ये अखबार में भी आप पढ़ते रहते होंगे, दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हृदय रोग, साइलेंट किलर के केस। यानी कि मैंने देखा है 15 साल के बच्चे को भी सडन हार्ट अटैक हो गया, 20 साल के बच्चे को भी सडन हार्ट अटैक हो गया, 30 साल वाले को भी, 40 साल, यानी एज हैज नो लिमिट, कि वो किस एज में कब हार्ट अटैक आ जाए। आपकी बॉडी के अंदर किस तरह की बीमारी डेवलप हो रही है, किस तरह का आप खाना खा रहे हो, किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उस सब के लिए। सो हमें इससे बचना है। अब हार्ट डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? चेस्ट में पेन होने लगा, सांस कमी आ रही है, यानी हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ब्रीथलेसनेस हो रही है, पल्पिटेशन यानी कि हमारी हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, हमें चक्कर आके गिर जाना रास्ते में कहीं पर, थकान बहुत ज्यादा हो रही है, जरा सा भी काम करते हैं बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है हमारे फेस पे, लेग्स पे, बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर सूजन आ रही है, तो ये सारे क्या है, ये सिम्टम्स हैं। और फॉरएवर हार्ट केयर प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आपके दिल को मजबूत, यानी कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इनमें मैंने आपको RG+ भी बता दिया, C+ भी बता दिया, इम्यूब्लेंड भी बता दिया। 3 चीजों का रोल तो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए हार्ट के लिए वो भी बहुत जरूरी है, आपके हार्ट को अच्छा रखने के लिए। अब आता है लाइसियम प्लस, आर्किटिक सी एंड गार्लिक थाइम। गार्लिक थाइम हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट के लिए क्या, ये ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके ब्लड के सर्कुलेशन के लिए सबसे बढ़िया चीज है, जिससे कि कहीं पर भी वेरिकोज वेन्स वगैरह नहीं होंगी, कोई इन्फेक्शन डेवलप नहीं होगा, डाइजेशन के लिए आपको एसिडिक फॉर्मेशन नहीं होगी, उससे बचाने में इसका बहुत बढ़िया रोल है। गार्लिक एंड थाइम, लहसुन और अजवाइन, आप सब लोग जानते हो लहसुन कितना बढ़िया होता है,
कुछ लोग तो सुबह सुबह कच्चा ही खाते हैं, कुछ लोग सब्जी के साथ में भी खाते हैं, और जब कच्चा खा लेते हैं तो मुंह से कितनी बदबू आती है। मैंने देखा है, मैं भी सुबह जैसे घूमने जाता हूँ या शाम को घूमने जाता हूँ, तो हमारे साथी भी हैं, एक दो खा के आ जाते हैं जैसे सुबह, मैंने कहा यार बहुत बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से, और लोग भी फिर उनसे ना बच बच के चलते हैं, तो उसमें बहुत स्मेल आती है। गार्लिक एंड थाइम, लहसुन एंड अजवाइन का एक कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और वो हमारी कितनी तरह की, देखिए मैं नाम तो बीमारियों के ले रहा हूं, लेकिन ये है तो नेचुरल चीज, ये तो मेडिसिन थोड़ी है। लहसुन अजवाइन ये रेगुलर बेसिस पे हम लेते ही हैं, लेकिन इनका फायदा कहां होता है? कोल्ड, कफ, टीबी, अस्थमा, एक्ने, एक्जिमा, आर्थराइटिस, गाउट, ब्लड क्लॉट, हाई ब्लड प्रेशर, किसी एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ना, बॉडी के अंदर पानी रिटेन हो रहा है, पानी अगर रुक गया, लंग्स में पानी भर गया है, पैरों में पानी भर गया है, सूजन आ जाती है, उन सबको ये नहीं रहने देता, वाटर्स को बॉडी के अंदर रिटेन नहीं रहने देता, क्योंकि इसके अंदर ब्लड की थिनिंग प्रॉपर्टीज हैं। आपकी बॉडी में कहीं भी वॉर्म्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, कहीं रिंग वॉर्म्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, किडनी प्रॉब्लम आ रही है, स्टोमक में गैस बन रही है, उस सबसे बचने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें पहले से ही बचना है, हमें हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं इस चीज को लूंगा तो इन चीजों के लेने से मैं इन बीमारियों से, इन चीजों से बचा लूंगा, या मुझे इन चीजों में हेल्प मिलेगी बेसिकली। इसी तरह से क्लॉट्स वगैरह नहीं बनने चाहिए, उसके लिए दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, थाइम एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाता है, फ्री रेडिकल डैमेज से हमें बचाता है, और क्लॉटिंग, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है बेसिकली थाइम, लहसुन और अजवाइन। पेट को साफ करने में बहुत हेल्प करता है, वो एक कैटलिस्ट का भी काम करता है ये, यानी थाइम जो है, अजवाइन कैटलिस्ट का भी काम करता है। यानी इस प्रोडक्ट को अगर हम ले लेते हैं तो ये एक कैटलिस्ट का यानी उत्प्रेरक का काम करता है, हमारी हर प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, हमारी बॉडी की वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है बेसिकली। बट इसे एक ही कंडीशन में नहीं लेना है, जहां पर कट गया है, कोई घाव हो गया है जिसमें से खून निकल रहा है, वहां पर हमें नहीं लेना है। वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत बढ़िया है ये, हमारे कहीं पर अगर रुकावट आ रही है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो इसमें 100 सॉफ्ट जेल्स हैं, आप एक एक करके खाना खाने के बाद 3 टाइम दिन में ले सकते हो, आपको बहुत हेल्पफुल इफेक्ट मिलेगा। और कोई भी ले सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओनली एक रिस्ट्रिक्शन है, जब ब्लड फ्लो कंडीशन होती है, लेडीज के अंदर जनरली होता है ना, 4-5 दिन का पीरियड होता है, वो उसके अंदर हमें नहीं लेना है, लेडीज उस टाइम में अवॉइड कर सकती हैं, बाकी रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। अब बात करते हैं गुड फैट की। हमें बैड फैट नहीं चाहिए। अगर बैड फैट था वो कहां डिपॉजिट हो रहा था? तो हमारे हार्ट की आर्टरीज में, वेन्स में, वहां पे वो डिपॉजिट हो रहा है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को इफेक्ट कर रहा है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में गुड फैट को डेवलप किया है, जिसके अंदर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वैरायटी की जो फिशेस है, सैल्मन फिश, टूना फिश, मैक्रोल फिश, सैटिन फिश, एंचोवी फिश, उनसे ओमेगा 3 लिया गया है, और फैट को हम ओमेगा में ही काउंट करते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। हमें गुड फैट चाहिए या बैड फैट चाहिए? आप खुद सोच लीजिए। अनसैचुरेटेड फैट चाहिए या सैचुरेटेड फैट चाहिए? सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब वो हमारी बॉडी में जाके ना अननेसेसरली वो कूड़ा बढ़ाएगा, वो सैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट चाहिए जो हमारी बॉडी में यूजफुल काम करेगा, जिसमें हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन जाके डिपॉजिट होंगे, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, जो हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन है, सेल्स के चारों तरफ उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए रख रहा है, उसके लिए वो काम करेगा, और प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा काम करेगा। हमें इस तरह का अनसैचुरेटेड फैट चाहिए बॉडी के अंदर, वो मिलता है हमें बहुत बढ़िया फिशेस से मिलता है। ऑफकोर्स नट्स में भी मिलता है, ये सीड ऑयल में भी मिलता है, कुछ सीड्स में भी मिलता है, लेकिन उनसे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो हमें अपनी शरीर की रिक्वायरमेंट को सफाइज करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें एक बहुत अच्छा फैट का सोर्स चाहिए, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने एक बहुत अच्छे फैट का सोर्स लिया है। उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 9, ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल से लिया है, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखेगा, यानी एलडीएल को कम करेगा, एचडीएल को इंक्रीज करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को वो कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करेगा, जिससे कि ब्लड के सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हार्ट की फंक्शनिंग में कोई कमी नहीं आएगी, और हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी। ये एक हार्ट हेल्दी फूड है बेसिकली।
और साथ में विटामिन ई को भी इसके साथ में मिक्स किया गया है, जिससे कि कहीं आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में ले लें तो ये कहीं और जाके खुद ही फ्री रेडिकल ना बन जाए, खुद ही टॉक्सिक ना बन जाए। तो इसके साथ में विटामिन ई को भी मिक्स किया गया है, यानी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में फॉरएवर आर्किटिक सी को डेवलप किया गया है। 60 सॉफ्ट जेल्स हैं, आप खाना खाने से पहले एक एक ले सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए, प्लस टोटली मैं तो ये कहूंगा कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा फायदा करता है, वेरिकोज वेन्स में, डाइजेशन में भी क्या है, हमारी आंतों में चिकनाहट बना के रखने के लिए, जहां पे कोई टॉक्सिन्स का डिपोजिशन ना हो, उस चिकनाहट को बना के रखने के लिए ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट्स में भी चिकनाहट को बना के रखने के लिए, आईज के लिए, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारी ऑप्टिक नर्व जो है, जिनके थ्रू ब्लड की सप्लाई है आईज के लिए, उसको भी ये ओपन करके रखेगा, उसके अंदर जो है फैट का डिपोजिशन नहीं होने देगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, लाइसियम एंड लिकोराइस का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। किडनी के लिए, लीवर के लिए ये बहुत अच्छा है। किडनी एंड लीवर की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी तो हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी। देखिए बॉडी के अंदर ना 4 मेन ऑर्गन है आपके, लंग्स, लीवर, किडनी एंड हार्ट। इन चीजों को आपको मेंटेन करके रखना है। और किडनी और लीवर के लिए लाइसियम प्लस एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। लाइसियम भी एक फ्रूट है, बेसिकली ये हर्ब है। दालचीनी कहते हैं ना, और मुलेठी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, और गुड सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, आप इसको ले सकते हैं। युवाओं में बढ़ रहा किडनी रोग, देश में 13.24% प्रभावित, 47.3% तक बढ़ा। गंभीर बीमारी यानी कि किडनी, ये अभी कल परसों की रिपोर्ट है, उसमें से ही मैंने ये ली थी फिगर, और आपको जस्ट दिखाने के लिए। तो हमें अपनी किडनी को अच्छा मेंटेन करके रखना है। अब किडनी की अगर प्रॉब्लम आ गई, किडनी एंड आपका दिल, हार्ट, ये दोनों एक डायरेक्टली रिलेटेड है। किडनी की प्रॉब्लम आई, आपका बीपी बढ़ने लगेगा, आपका बीपी बढ़ा, आपकी किडनी इफेक्ट हो जाएंगी। इनका डायरेक्ट रिलेशन है। मैंने बताया ना, 4 ऑर्गन हैं जिनको हमें अल्टीमेटली हेल्दी रखना ही रखना है। अगर इनमें से कोई इफेक्ट हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अब देखिए ना, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं मेंस की हेल्थ के लिए। प्रोस्टाइटिस, मेंस के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक है हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उस प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए, जिससे कि हमारा नॉर्मल यूरिनरी फ्लो रहे, और उसके लिए ना बहुत सारी चीजें, आप देखिए टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहा है बेसिकली, क्योंकि मेरे माइंड में भी ना अभी को फीलिंग है कि भाई टाइम हो गया है, 8 बजे तक करना ही करना है। तो हमें बेसिकली ये स्पेशली मेंस के लिए मैंने अलग से मैं बता रहा हूं कि मेंस के अंदर प्रोस्टेट कैंसर्स बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। और आज की डेट में तो देखिए, मेरे पास एक 20 साल का लड़का भी आया है जो जिम में जाता था, जिसने स्टेरॉइड्स लिए तरह तरह का, वहां पे किस तरह का पाउडर लिया, कैसा यूज करा, उसकी क्या है, वेन्स में प्रॉब्लम आने लगी, टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम आने लगी। अब मैंने उसको अपना जो है विटोलाइज फॉर मैन ही दिया है, तो उससे उसको बहुत फायदा है। अब ये क्या है, ये कोई दवाई तो है नहीं। अब मैं इसीलिए आपको ये नॉलेज दे रहा हूं कि कहीं पर भी आपको बर्निंग की फीलिंग आ रही हो, कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हो, पेन हो रहा हो टेस्टिकल्स में, बैक पेन हो रहा हो, यूरिन में ब्लड वगैरह आ रहा हो, आपका यूरिनरी सिस्टम वीक हो रहा हो, आपके कुछ और प्रॉब्लम्स जो जेनेटिकली रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए, मेंस की वीकनेस को दूर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है विटोलाइज फॉर मैन। और इसके अंदर देखिए इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी पढ़ाई भी करी और करा भी, मैंने लिखा भी हुआ है कि साप अल्मीटो हमें क्या फायदा देता है, पाइजियम एक्सट्रैक्ट क्या फायदा देता है, पंपकिन सीड्स क्या फायदा देती है, हमारे प्रोस्टेट हेल्थ के लिए कैसे ये हेल्पफुल है। सो हमें क्या है, इसके अंदर कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में इसको तैयार किया गया है कि हमारे टोटली जो प्रोस्टेट से रिलेटेड, हमारे टेस्टिकल से रिलेटेड, हमारे यूरिनरी से रिलेटेड कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। 60 सॉफ्ट जेल्स हैं, खाना खाने के बाद आप एक एक ले सकते हो, और इसको 2-3 महीने रेगुलर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेचुरल तरीके से भी।
सरकारी अस्पतालों में लोग नहीं कराना चाहते आंख का ऑपरेशन, यानी कि आंख की प्रॉब्लम भी बहुत तगड़ी है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? प्रॉब्लम भी आ रही है, वहां जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे अच्छी तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य मेले में सबसे अधिक त्वचा के मरीज। अब त्वचा के मरीज कहां से आए, इसलिए प्रॉब्लम आई, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई या कुछ बहुत सारी और चीजों की प्रॉब्लम आ गई, आगे वो इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम आ रही है। ये भी मैंने कल के अखबार में से ही लिया है कि उसमें देखिए अखबार भी हमें अवेयर कराता है कि कहां कहां किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे लिए डाइटरी सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल क्यों जरूरी है। ये है फील्ड्स ऑफ ग्रीन। फील्ड्स ऑफ ग्रीन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आईज के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब आईज के लिए क्यों बढ़िया है? क्योंकि ये ब्लड की फॉर्मेशन को इंप्रूव करता है। अगर हमारे कहीं पर बॉडी के अंदर घाव हो गया है तो उसको भरने में बहुत जल्दी हेल्प करता है। अब घाव भरने के लिए चोट लग गई है तो अब कितनी तरह की दवाइयां लेके आओगे? अरे फील्ड्स ऑफ ग्रीन लो। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बार्ली ग्रास, व्हीट ग्रास, अल्फा अल्फा एंड कैन पेपर का। बार्ली ग्रास आप समझते हो, गेहूं के ज्वारे, जौ के ज्वारे, जो क्लोरोफिल बहुत ज्यादा है जिनके अंदर, जो हमारी बॉडी को क्लींजिंग में भी काम करता है, इन्फेक्शन से भी वो फाइट करेगा, कहीं घाव बन गया उसको भरने में मदद करेगा, हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को रखेगा, डाइजेशन को अच्छा रखने में मदद करेगा। हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन ज्यादा होगी जिससे कि ज्यादा ऑक्सीजन रहेगी। जब ज्यादा ऑक्सीजन रहेगी तो एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा, और साथ साथ में मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। सो ये इस तरह से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में 80 टैबलेट्स हैं। एक गोली, एक कटोरी हरी सब्जी के बराबर है। हम हरी सब्जी क्यों खाते हैं? ब्लड की फॉर्मेशन अच्छी हो जाए। तो आप खाने के साथ में सप्लीमेंट करिए, 2-2 टैबलेट 2 टाइम लीजिए और बहुत अच्छा रहेगा। स्किन से बचने के लिए अगेन आपके पास स्किन एंड जॉइंट्स के लिए, क्योंकि ये हमारे हाइड्रेशन को सपोर्ट करता है, हमारे जॉइंट्स की फंक्शन को सपोर्ट करता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनको कुशनिंग एंड लुब्रिकेट करता है। फॉरएवर एक्टिव एचए एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में जिंजर एंड टर्मरिक एंड हाइलोनिक एसिड, ये एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में 60 टैबलेट्स हैं। खाना खाने के बाद अकेले ले सकते हो आप जानते ही हो कहीं पर अगर स्टिफनेस आ जाती है तो हल्दी का अगर हम यूज करेंगे तो हल्दी के अंदर क्या है, उसको मुलायम करने की यानी कि उसको सॉफ्ट बनाने की पावर होती है। और हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक का भी काम करता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा ना शादी होने से पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, इतनी हल्दी 2 दिन 3 दिन हल्दी फंक्शन होता है, इस तरह के फंक्शन भी होते हैं। क्यों है ये सब? पहले तो बहुत ज्यादा उस पर होता था, लेकिन आज की डेट में तो थोड़ा सा सिंबॉलिक ही हो गया है बस, क्योंकि हम लोग ये चीजें समझते ही नहीं है। बट तभी तो ये सारे सप्लीमेंट्स का जनरेशन हुआ है, तभी तो ये सप्लीमेंट्स आए हैं कि अगर हम पहली प्रथा को, उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस तरह की खाने की चीजें हमें नहीं मिल रही हैं जो आज से 40-50 साल पहले मिलती थी, उन सब चीजों की पूर्ति करने के लिए अल्टीमेटली एम हमारा ये कि बॉडी हेल्दी रहे, तो उनको चाहे सप्लीमेंट्स के थ्रू करें चाहे नेचुरल तरीके से जैसे पहले यूज करते थे, 40-50 साल पहले यूज करते थे। खैर वो चीज तो अब नहीं आने वाली, क्योंकि 21st सेंचुरी का जमाना है, फास्ट मूवमेंट है सब कुछ। सो आप एक्टिव एचए ले सकते हैं अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, जॉइंट्स की फंक्शनिंग को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमारी बॉडी का बायोमैकेनिकल, इसके अंदर भी ना 24 घंटे मूवमेंट होता रहता है। अब जब मूवमेंट होता है तो वहां फ्रिक्शन डेवलप होता है, घिसाव आता है। उस घिसाव को कम करने के लिए हमें एक चिकना पदार्थ चाहिए, चिकनाहट चाहिए। उस चिकनाहट को मेंटेन करने के लिए फॉरएवर एक्टिव एचए है। प्लस हमारे कहते हैं ना सेल से क्या बने, टिश्यूज से ऑर्गन से हमारे सिस्टम बने। तो सेल्स को ज्वाइन करने वाला वो पदार्थ कौन सा है? वो एचए ही तो है, हाइलोनिक एसिड, ज्वाइन करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए। तो एक्टिव एचए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, 60 टैबलेट्स है। आंख की प्रॉब्लम भी मैंने अभी बताई थी ना, ये आपकी आंख की बनावट है बेसिकली। ऑप्टिक नर्व जहां से ब्लड का फ्लो होगा, जिसके लिए मैंने आपको आर्किटिक सी बताया, आर्किटिक सी लीजिए, आपकी ऑप्टिक नर्व खुली रहेगी, आपके लिए ब्लड की सप्लाई अच्छी रहेगी। जब ब्लड की सप्लाई अच्छी रहेगी तो आपके रेटिना बहुत बढ़िया रहेगा, कोन्स एंड रोड्स, वहां पे 2 तरह के सेल होते हैं जो हमारे विजन के लिए यानी कलर विजन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, उनकी फॉर्मेशन अच्छी रहती रहेगी। विट्रस जो एक बहुत लिक्विड पदार्थ है वो अंदर बना रहेगा, लेंस हेल्दी रहेगा, सेलरी मसल्स अच्छी रहेंगी, इरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, सिलेरिया, यानी अल्टीमेटली हमारी आंख हेल्दी रहेगी। उसके लिए ना एक प्रोडक्ट भी है फॉरएवर आई विजन।
बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में है ल्यूटिमैक्स 2020, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, बीटा कैरोटीन, जिंक, विटामिन सी एंड विटामिन ई। अगेन इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, आईज की इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, आई विजन को अच्छा रखने के लिए एक फॉरएवर का आई विजन है। एक कॉम्बिनेशन के साथ में 60 कैप्सूल्स हैं इसके अंदर, आप खाना खाने के बाद एक एक ले सकते हैं। जो आज की डेट में जिस तरह के गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं, जिस तरह के हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, उनमें से क्या है, ब्लू लाइट निकलती है और वो हमारी आईज को इफेक्ट करती है। उसको ये फिल्टर करने में मदद करेगा, यानी उसको भी मिनिमाइज करेगा, उसके इफेक्ट को, रेटिना को अच्छा रखेगा, विजन को इंप्रूव करेगा, और आपके जो ग्लेयरिंग है, रिकवरी टाइम, उसको ये इनहेंस करता है। एक आपके मैक्यूलर, बेसिकली जो मैक्यूलर पिगमेंट होता है ना, मैक्यूलर जनरेशन बॉडी के अंदर हो जाता है, जब मैक्यूलर जनरेशन हो जाता है तो हमें ना ऑपरेशन कराना पड़ता है। सो उस पिगमेंट को मेंटेन करने में, उसको रिप्लेनिश करने में, यानी उसको दोबारा से फुलफिल करेगा, उस तरह का ये प्रोडक्ट है। आप एक एक ले सकते हैं। दोस्तों हमारे सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपकी हेल्थ के लिए सूटेबल है, विद नो साइड इफेक्ट, ISC सर्टिफाइड, कोशर रेटिंग सर्टिफाइड, एम हलाल सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड एंड क्रुएल्टी फ्री हैं। 100% गारंटी के लिए ओरिजिनली सेफ प्रोडक्ट्स आप फॉरएवर इंडिया, माई फॉरएवर इंडिया ऐप, allostorindia.in से लीजिए या FLP के काउंटर से लीजिए, क्योंकि बाहर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बना रही है और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ये मिलते हैं आपको। डायरेक्टली ही आप अपनी आईडी बना के आप अपनी आईडी पे लीजिए, आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप से ले सकते हैं, allostorindia.in से, और FLP काउंटर से ले सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ब्यूटी को इनहेंस करते हैं, ब्यूटी को बढ़ाते हैं, कोई प्रेस्क्राइब डोजेस नहीं है। आपकी बॉडी को डिसाइड करने दीजिए, कंप्लीटली नेचुरल एंड सेफ विद नो साइड इफेक्ट। आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन। मैंने पहले ही बताया था कि ये दवाइयां नहीं है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। ये चीजें आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हो, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हो। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अच्छी अच्छी बातें आपको बता दी, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी अच्छी बातें बता दी, आपको भी अच्छी लगी होंगी। और फॉरएवर में देखिए हम आपकी केयर करते हैं हर तरह से, मोर देन एनीथिंग एल्स। यू आर इन द राइट हैंड्स, यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यू गेट हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आप यूज करिए एंड डोंट आस्क द परमिशन टू फ्लाई। क्या आपको फ्लाई करने के लिए परमिशन चाहिए? विंग्स आर योर्स, पंख आपके ही हैं, एंड द स्काई बिलोंग्स टू नन, नो वन। यानी ऊपर आसमान पे किसी का राज नहीं है, कोई भी कितना ही भी उड़ सकता है, आपको फ्लाई करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ओके, आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, कितना भी फ्लाई करिए, कैसे भी फ्लाई करिए। हैव ए नाइस डे, हैव ए ब्यूटीफुल डे एंड ए गुड डे। थैंक यू so much. Do your part, care for your heart. Thank you.